ये वीडियो सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के लिए है। अगर आप भी मिडिल क्लास है तो इस वीडियो को ज़रूर देखो। सबसे पहली चीज़, मिडिल क्लास एक ट्रैप में दिन प्रतिदिन फंसता जा रहा है। हर रोज़ वो ट्रैप में फंसता है। तो इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको छोटे से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आज के टाइम में इंडिया की पॉपुलेशन है 142 करोड़। अगर हम इस पॉपुलेशन को इनकम के बेस पे डिवाइड करें तो 3 कैटेगरी बनेगी: अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। अगर हम इनमें से सिर्फ फोकस करें मिडिल क्लास पर, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अभिजीत, ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने कहा कि मिडिल क्लास वो पर्सन है इन इंडिया जो कि 5,000 से 25,000 एक महीने में खर्च करता है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन 80% लोग इंडिया में मिडिल क्लास है। बट आप लोग ये मानेंगे नहीं, क्योंकि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी मेट्रोपॉलिटन में बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो भी वर्कर्स हैं, स्वीपर्स हैं या काम जो घर में काम करते हैं, वो भी इतना खर्च कर देते हैं। दैट इज़ वाई इसको वैलिडेशन नहीं हो पा रही है इस डेफिनेशन की। अगर मैं आपको रियल सेंस में बताऊँ तो इंडिया में मिडिल क्लास सिर्फ 3% है, रिच 2% और लोअर क्लास 95% है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है मिडिल क्लास पे, वो है कि मिडिल क्लास ना तो अमीर बन पा रहा है, ना इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर हम इसे ध्यान से समझें तो लोअर क्लास वो लोग हैं जो कि टैक्स पे नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन चला पा रहे हैं। वेयर एज रिच पर्सन क्या है, वो टैक्स पे नहीं करते हैं। अभी अगर आपको पता हो, अक्षय कुमार ने अंबानी से ज़्यादा टैक्स भरा है, क्योंकि अक्षय कुमार ने अपनी इनकम 500 करोड़ दिखाई, वेरस अंबानी ने सिर्फ 15 करोड़। इसीलिए बड़े जो कि रिच पर्सन है 2% इंडिया में, वो टैक्स पे नहीं करते, तो पूरा जिम्मा आता है मिडिल क्लास पर। वेयर एज ये तो सिर्फ था टैक्स, यानी डायरेक्ट टैक्सेस जो हम पे करते हैं इनकम टैक्स के रूप में, और जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो अलग। हम हर छोटी से छोटी चीज़ पर टैक्स पे करते हैं। अगर आप छोटा सा एक चिप्स का पैकेट भी लेते हैं, उस पर हम 12% जीएसटी पे करते हैं। तो अगर हम मोटा मोटा सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझे, तो एक मिडिल क्लास अपनी सैलरी का 50% पोर्शन सिर्फ टैक्सेस पे दे देता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस दोनों में। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो हिंदुस्तान का गरीब तबका है वो पैसे भर नहीं सकता, जो अमीर तबका है वो भरना नहीं चाहता। बचे कौन? मिडिल क्लास लोग, जो कि टैक्स भी भर रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो बोझ है वो है मिडिल क्लास लोगों पर, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस बियर करने के बाद, अपने घर का किराया देने के बाद, बच्चों की फीस देने के बाद, टैक्स पे करने के बाद, मिडिल क्लास पर्सन क्या करता है? पैसे सेव करने की कोशिश करता है। किस लिए? कोई रीज़न से, कि आगे बच्चों की शादी करानी है या बच्चों को अच्छे कॉलेज में डालना है। बट सेव करने के चक्कर में वो भूल जाता है कि इन्फ्लेशन काम कर रही है सारी दुनिया पर, मतलब महंगाई बढ़ रही है। अगर कभी आपको याद होगा कि एक पेंसिल की प्राइस 2 रुपए हुआ करती थी, आज एक पेंसिल की प्राइस 20 रुपए हो चुकी है। अगर हम इसे देख पाएँ तो ये 10% इंक्रीज़ है, 10 गुना इंक्रीज़ है एक पेंसिल पर। सिमिलरली हर चीज़ों पर इन्फ्लेशन काम करती है। अब मैं समझाता हूँ आपको ट्रैप है क्या। ट्रैप यहाँ पर है, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं। आज के हिसाब से आपको 50 लाख रुपए जोड़ने पड़ेंगे, तो आप क्या करेंगे? आज से ही 50 लाख जोड़ने की कोशिश करते रहेंगे। और मान लीजिए एंड में आपने 50 लाख जोड़ भी लिए, जब तक आपका बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लायक हो गया। बट इन्फ्लेशन ने अपना काम किया यहाँ पर। अब वहाँ पर जो कॉलेज की फीस 50 लाख नहीं, 1 करोड़ से ऊपर हो गई होगी। इन्फ्लेशन इतनी जल्दी काम कर रही है, और इसी ट्रैप में मिडिल क्लास फंस रहा है। ये जो ट्रैप है ये सिर्फ मिडिल क्लास के लिए है। और आप जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास एक रैट रेस में दौड़ रहा है। उसे समझ नहीं आ रही है चीज़ों की, वो स्टेटस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। लोअर क्लास क्या करते हैं? लोअर क्लास को कोई चक्कर नहीं है, वो भूखे पेट सो जाते हैं, वो कहीं पे भी रह लेते हैं, वो कोई भी काम कर लेते हैं। वेयर एज मिडिल क्लास ये चीज़ें नहीं कर पाता।
वो स्टेटस मेंटेन करने के लिए ईएमआई पर आईफोन ले लेता है, जो कि वो कभी अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। वो गाड़ी खरीद लेता है ईएमआई पे, वो फ्लैट खरीद लेता है ईएमआई पे, और इतना प्रेशर होता है ईएमआई का ही कि वो दब के उसमें रह जाता है। और सेविंग के नाम पर वो एफडी करा लेता है, जो कि अपने पैसे को गड्ढे में देना हुआ अपने ही हाथों। और अगर मिडिल क्लास को इससे बचना है, इस ट्रैप से बचना है, तो उसे एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, सेविंग नहीं। मैंने बहुत सारी वीडियोस इस पे बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।